अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो चैप्टर 9 से है और 9.2 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ये जो मैं भी कर रहा हूँ, और इसके आगे जो आएंगे क्वेश्चन कुछ इससे मिलते जुलते हैं। उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में से क्वेश्चन आए हुए, मीन 8 मार्क्स के क्वेश्चन या इस साइज से आए हुए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो इम्पॉर्टेंट साइज़ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। cos थीटा इक्वल टू 9/41 एट्स गिवन, और वो कह रहे हैं कि आप फाइंड करें बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो आप फाइंड करें। तो आपको पता है कि cos का जो रेसिप्रोकल है वो है सेकेंड, तो वो तो हमें स्टेटर में मिल जाएगा यहाँ से 41/9। बाकी जो 4 वैल्यूज़ हैं वो हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहली चीज़ आपने देखनी होती है और वो ये है कि आपके पास जो एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है वो इन क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में गिवन होती है, किसी में नहीं गिवन होती। इस क्वेश्चन में 100% इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वाड्रेंट गिवन है। तो ये आपके पास इसमें एक आसानी है कि इसमें आपके पास क्वाड्रेंट के बारे में कह दिया गया है कि आपके पास जितनी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जितनी वैल्यू आपने फाइंड करनी है सारी की सारी 4th क्वाड्रेंट में फाइंड करनी है। तो इसलिए आपको पता है कि क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके साइन क्या होते हैं। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि आपके पास इस क्वेश्चन में 100% इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वाड्रेंट गिवन है, बाज़ क्वेश्चन में 50% इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, और बाज़ क्वेश्चंस में हमारे पास 0% इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन होगी। तो जहाँ पे नहीं गिवन होगी इन्फॉर्मेशन एंगल के बारे में वहाँ हम कैसे फाइंड करेंगे। जहाँ 50% गिवन होगी वहाँ हम कैसे जो है वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो ये आने वाले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। इस क्वेश्चन में एंगल के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो 100% है। आपके पास क्वाड्रेंट क्लियर है कि हमने जितनी वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो 4th क्वाड्रेंट में फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उसको फाइंड करने के लिए मीन साइन फाइंड करना है, कोसेकेंट फाइंड करना है, टैन और कॉट फाइंड करना है। तो वी नो दैट कि अगर हमें साइन फाइंड करना है, वी हैव एन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos square theta. We got this value from where? We got this value from this basic identity. इस आइडेंटिटी से आपने ये वैल्यू निकाल ली। साइन फाइंड करना है जी, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बस 9/41 है, इसका स्क्वायर कर दें तो हो जाएगी 81 बाय जी 41 का स्क्वायर निकाल लें। 1 और 4 1 4 एंड 4 16, तो ये 1681। सो दैट इज़ योर स्क्वायर ऑफ व्हाट 41 1681। नाउ एलसीएम ले लें इसका आप 1681 और 1681 से आप 81 माइनस कर दें, सो यू विल गेट व्हाट, ऊपर से आपके पास 1600 आ जाएगा और नीचे से आपके पास 1681 आ जाएगा। ये आपके पास आ गई साइन स्क्वायर की वैल्यू। हमने फाइंड करनी है साइन की वैल्यू, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस और 16 जो है इसका स्क्वायर 1600 और 1681 इसका स्क्वायर फाइंड कर लें। तो ये हमें दे देगा साइन थीटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1681, ये 41 का स्क्वायर है तो वो 40 का स्क्वायर है। तो यहाँ प्लस माइनस आपके पास आया है, हमने एक वैल्यू उठानी है। यहाँ एक बात मैं कहना भूल गया था, जब आपके पास एक वैल्यू गिवन होती है तो किसी भी फंक्शन की, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक वैल्यू गिवन है वो 2 क्वाड्रेंट्स में लाई करेगी, किसी भी 2 क्वाड्रेंट्स में। तो यहाँ जब उसने कह दिया कि एक क्वाड्रेंट आपके पास है 4th क्वाड्रेंट, तो फिर आपके पास ये वैल्यू जो है 4th क्वाड्रेंट की है। मसलन ये वैल्यू आपके पास कॉस की है पॉजिटिव वैल्यू। अब कॉस 2 जगह पॉजिटिव है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, 4th में भी पॉजिटिव है। तो अब ये पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट की है, अब उसने कह दिया कि 4th क्वाड्रेंट की है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास प्लस माइनस दोनों हैं, हम प्लस उठाएं या माइनस उठाएं। तो चूँकि हमारे पास थीटा जो है वो 4th क्वाड्रेंट का है, तो साइन की वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होती है। तो इस प्लस माइनस से हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे, नेगेटिव वैल्यू। सो दिस इम्प्लाइज दैट वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 40/41। ये आपके पास एक वैल्यू साइन की निकल आई। इसी वैल्यू को लेकर हम जो है फाइंड कर लेते हैं कोसेकेंट की। तो यू नो दैट साइन एंड कोसेकेंट आर
व्हाट रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सो हो जाएगा -41/40। ये आपके पास एक और वैल्यू आ गई कोसेकेंड की। अब हम फाइंड करते हैं tan थीटा। अब tan थीटा जो है वो साइन बाय कॉस है। Now what is the value of sine? You find the value. You find the value of sine. That is, sine is -40/41 divided by cos. What's the value of cos? That is given 9/41. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो tan की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी -40/9। ये आपके पास एक और वैल्यू निकल आई। अभी तक हम 4 वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं, एक गिवन थी तो 5 हो गई, और इससे हम कॉट फाइंड कर दें बिकॉज कॉट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ tan। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। उसने कहा था कि आप इसकी 5 वैल्यूज़ फाइंड करें, तो हमने इसकी 5 वैल्यूज़ फाइंड कर दी। 1 2 3 4 5, एक वैल्यू हमने डायरेक्ट फाइंड की थी, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की जो 5 वैल्यू मिसिंग थी वो हमने फाइंड कर दी हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर है जी 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो अब आपके पास 50% इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 और वो है जी कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1। और टर्मिनल आर्म का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर एक एंगल है, डेफिनेट उसकी 2 आर्म्स हैं, तो ये इसकी टर्मिनल आर्म कहलाती है, ये इसकी इनिशियल आर्म कहलाती है, ये टर्मिनल आर्म है। तो अब वो कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है कॉट थीटा 15/8 और थीटा जो है इसकी टर्मिनल आर्म डज नॉट लाई इन टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा डज नॉट लाई थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है, थीटा डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अभी कैसे 50% है मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और वो कह रहा है कि आप इसमें फाइंड क्या करें, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ओनली एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंड ओनली। हमें सब वैल्यूज़ को फाइंड करने का नहीं कहा, सिर्फ इन 2 वैल्यूज़ को फाइंड करने का कहा है। तो पहली बात ये कि हमें एंगल के बारे में जो 50% में क्या था वो कैसे गिवन है। देखिए आपको पता है कॉट थीटा जो है ये tan का रेसिप्रोकल है। अब tan जो है इट विल गिव्स यू डेफिनेटली इट विल गिव्स यू tan थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। वो आपको पता है tan 2 जगह पॉजिटिव है, tan फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव है। अब वो क्या है कि थीटा डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मीन्स आपके पास 2 क्वाड्रेंट में से एक ऐसे निकाल दिया, तो फिर आपके पास क्या बचा, थर्ड क्वाड्रेंट। सो इस क्वेश्चन में थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैंने पहले कहा था कि आपने थीटा के बारे में जो है पहले से अपने आप को क्लियर कर लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये काम हमने शुरू में कर दिया। ठीक है, अब हमें जितनी वैल्यूज फाइंड करेंगे वो 2 ही फाइंड करनी है, लेकिन ज़्यादा भी फाइंड करनी हो तो हम क्वाड्रेंट नंबर 3 में वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब ये फाइंड करते हैं। आपको पता है कॉट जो है वो tan के बराबर है। ठीक है, और हमें यही पता है, ये आइडेंटिटीज मैट्रिक की आइडेंटिटीज हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये मैट्रिक की आइडेंटिटी है, हमने पहले उसको यूज़ किया हुआ है। अब tan की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो क्या है जी 8/15 है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर 225। एलसीएम लेने आप 225 + 64, ये आपको दे देगा 5 + 4 9 एंड 6 + 2 8, 289 डिवाइड बाय 225। ये आपके पास सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो सेकेंड थीटा ये आपको दे देगा +-
17/15। आपके पास प्लस माइनस दो वैल्यूज़ हैं, इससे आपको कॉस मिल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/17। हमें अब इसमें से एक वैल्यू उठानी है, क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। हमारे पास थीटा पहले से क्लियर है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, दिस इम्प्लाइज दैट वी विल पिक द नेगेटिव वैल्यू बिकॉज कॉस इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो नेगेटिव 15/17 इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कॉस। तो ये हमारा एक सोल्यूशन था जो हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरी वैल्यू जो है वो कोसिकेंट थीटा की है। तो कोसिकेंट के लिए हम वंस अगेन वही मैट्रिक की आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये यूज़ की है, ये इसके बराबर है, ठीक है। और आपके पास कॉस की वैल्यू जो है आप फाइंड कर चुके हैं, वो आप यहाँ डाल दें। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 2 to 5 और माइनस भी है 2 to 5/289, ठीक है जी। ये हमने भी यहाँ यूज़ की है, तो 17 का स्क्वायर आता है इससे। तो ये आपके पास आ गई, और आपको पता है स्क्वायर की वजह से ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 to 5 289 माइनस 2 to 5 एंड इट विल गिव अस व्हाट जी, ये आपको देगा 64/289। ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, और अगर साइन फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगी प्लस माइनस 8/17, ठीक है। 289 इज़ द स्क्वायर ऑफ 17। सो ये आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने प्लस उठानी है माइनस वंस अगेन, तो आपने यहाँ पर क्या उठानी है जी, माइनस, क्योंकि साइन थर्ड में हम शुरू में थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में फैसला कर चुके हैं। हम जितनी वैल्यूज फाइंड करेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा भी थर्ड में फाइंड करेंगे, तो साइन जो है वो थर्ड में नेगेटिव है, तो इसमें हमारे पास जो साइन की वैल्यू यहाँ से उठानी पड़ेगी वो हो जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 8/17। अब चूँकि हमें फाइंड करनी है कोसिकेंट की वैल्यू, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको आप रेसिप्रोकल कर दें 17/8, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके थे, ये वाली, और दूसरी पे हमने फाइंड की है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मैंने कहा बाज़ क्वेश्चन में एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन 100% गिवन होती है, इसमें 50% गिवन थी। आने वाले एक्सरसाइजों में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके पास एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन इनिशियली क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो वहाँ हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसको हम वहाँ देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वो भी इसी टाइप का, लेकिन यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो रियल नंबर की फॉर्म में है, वहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो जनरल फॉर्म में है। तो वो क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो है वो आपकी एग्जाम्पल में भी मौजूद है, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बारहा रिपीट हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर जी 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थीटा जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, और वो है सॉरी टेबुलर फॉर्म में गिवन है, ये डिस्क्रिप्टिव में था। टेबुलर फॉर्म में आपके पास जो एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन π/2। यू नो दैट π/2 कौन सी जगह होती है, π/2 आपके पास ये जगह होती है, और 0 ये है, तो लाइज बिटवीन इन दीज टू, सो मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैल्यू गिवन है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर, कोसेकेंट थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं मींस 5 के बाकी जो 5 है वो हमें फाइंड करने हैं। इससे हमें एक डायरेक्ट मिल जाएगा, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको आप रेसिप्रोकल ले लें 2m/m² + 1, ठीक है।
तो ये आपके पास एक वैल्यू तो आपके पास डायरेक्ट आ गई। बाकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपके पास कॉस है, सो कॉस फाइंड करते हैं पहले। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आप साइन की वैल्यू डाल दें, ये साइन की वैल्यू है, स्क्वायर कर दें तो ये देगा 4m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें तो m स्क्वायर प्लस 1 इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड कर दें तो एक्सपेंड करने से ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ये बन जाएगा m4 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b आपके पास 1 है माइनस 4m स्क्वायर। ठीक है जी, नीचे आपके पास जैसे है इसको वैसे ही रख दें। अब 2m से 4m या हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, इससे आगे जो हमारे पास आता है m4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर। ठीक है, 4 से 2 निकालते हैं तो माइनस 2m आ जाएगा। नीचे आपके पास जो है वो वैसे ही आप उसको लिख लें। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट आपके पास जो है ये फार्मूला फिर बन रहा है m स्क्वायर माइनस 1 का, पहले m स्क्वायर प्लस 1 था, अब इस माइनस 2ab की वजह से ये स्क्वायर जो है माइनस का कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, फार्मूला हमारे पास चेंज हो गया है। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, किसकी जी, कॉस स्क्वायर की। तो ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू है जी, ये कॉस स्क्वायर की है, ये हमारे किसकी वैल्यू है जी, ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू है। तो इसको आप कॉस फाइंड कर लें इससे आप, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू डेफिनेटली स्क्वायर रूट शुड बी कैंसिल आउट, प्लस माइनस और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास प्लस माइनस आ गई। अब चूंकि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। सो हम यहाँ से थीटा की इंफॉर्मेशन गिवन जो हमारे पास है उसकी बेस पे हम यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू उठा लेते हैं। तो ये आपके पास एक और वैल्यू निकल आई जो कि हमने फाइंड करनी थी कॉस की। ठीक है, ये आपके पास कॉस की निकल आई। इसी से आपको सीकेंड फाइंड कर लें, सीकेंड सॉरी, तो सीकेंड क्या हो जाएगी जी, सीकेंड की वैल्यू हो जाएगी दिस इम्प्लाइज दैट सीकेंड जो है वो हो जाएगी सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, इसको आप रेसिप्रोकल कर दें क्योंकि सीकेंड और कॉस आपस में रेसिप्रोकल हैं। ये आपके पास चौथी वैल्यू निकल आई। और tan फाइंड करने के लिए आप साइन बाय कॉस कर दें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा आपको पता है क्या है, ये हमारे साइन थीटा है, दैट इज़ 2m बाय m स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आपके पास आ जाएगा कॉस, तो कॉस आपके पास ये है, दैट इज़ m स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1। ये tan की वैल्यू आ गई तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan, tan थीटा इज इक्वल टू 2m बाय m square minus 1, that is your another value, that's the fifth value of required question। and now the last value is cot theta, वो हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल m square minus 1 by 2m। सो ये आपके पास फिफ्थ वैल्यू जो है आपने फाइंड कर ली। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में ये एक जनरल क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो आपकी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के जो आर्टिकल्स हैं उसमें भी मौजूद है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कीजिए और इससे पीछे जो आर्टिकल में क्वेश्चंस है वो भी ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है जी, अच्छा जी, एक और जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में भी आपके पास 50% इंफॉर्मेशन गिवन है एंगल के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है जी, tan थीटा is equal to 1 by under root 7 and the terminal arm of the angle is not in third quadrant. Theta is not in third quadrant.
थीटा इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और कह रहे हैं कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये हमें फाइंड करना है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ऑलमोस्ट आपको 4 तो कम से कम फाइंड करनी, 2 तो यहाँ नज़र आ रही हैं और डेफिनेट सीकेंट और कोसेकेंट ये ड्राइव फंक्शन नहीं है, ये ड्राइव होते हैं प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेंजेंट से। तो इससे हमें तकरीबन 5 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, मैंने कहा था आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है tan थीटा 1/√3 प्लस 1/√7 प्लस, अब प्लस tan जो है 2 क्वाड्रेंट्स में है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। अब वो कह रहे हैं कि थर्ड में नहीं है, जब थर्ड में नहीं है तो कहाँ पे होगा? डेफिनेटली वी विल हैव ओनली 1 क्वाड्रेंट लेफ्ट, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट के बारे में अपना फैसला करना होगा। एक बार फिर, थीटा इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में 50% इंफॉर्मेशन गिवन थी। जब 50% इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आपने जाना होगा किसके पास? वैल्यू के पास। वैल्यू tan की पॉजिटिव है, आपको पता है tan 2 जगह पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। अब वो कह रहा है कि थर्ड में नहीं है, थर्ड में तो थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास बचता है। दैट्स वाई थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब जितनी वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या है? वो पॉजिटिव है। सो अब हम जो है इस साइड से क्लियर है कि हमने सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करनी है। वैल्यूज फाइंड करते हैं, हमें पता है tan की वैल्यू गिवन है, सिंस वी नो दैट सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ क्लास 10th। इसमें आप tan की वैल्यू डाल दें, 1 प्लस tan जो है वो बराबर है, स्क्वायर है तो 7 हो जाएगा, इसका आप एलसीएम ले लें, 7 प्लस 1 दैट इज़ 8/7। और जब हम इसका चूँकि हमें स्क्वायर रूट हटाने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/7, ये हमें रिक्वायर्ड है, ऊपर हमको यही चाहिए, देखिए सेकेंड स्क्वायर चाहिए, तो हमारे पास है, नो नीड टू टेक स्क्वायर रूट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो कोसेकेंड। अब हमें पता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास अब नहीं है, तो tan आपके पास गिवन है, इसी tan से आप कॉट फाइंड कर सकते। सिंस tan इज़ गिवन, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट? हाँ जी, कॉट इसका रेसिप्रोकल है, तो वो हो जाएगा √7। तो यहाँ इसकी वैल्यू डाल दें, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट जो है वो हो जाएगा स्क्वायर है, तो अंडर ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ √7 होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, और इसको स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं उसमें आपके पास तमाम वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की रिक्वायर्ड स्टेटमेंट पे। दिस इज़ गिवन, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस वन, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस सेकेंड, कोसेकेंट की वैल्यू क्या है आपके पास जी? 8 है, माइनस सेकेंड की वैल्यू क्या है जी? वो 8/7 है। सिमिलरली नीचे भी आपके पास 8 प्लस 8/7 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ऊपर एलसीएम ले लें, ऊपर का एलसीएम 7, तो 7 8 56 माइनस 8, नीचे भी हो जाएगा 56 प्लस 8/7, तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, आगे बता जाएगा 6 से -8 करें तो ये हो जाएगा 48, और नीचे आगे आ जाएगा 6 और 8 ऐड करें तो 14 और 64, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 16 2 3 16 3 48 एंड 16 4 64, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज़ 3/4। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आपके पास इस एक्सरसाइज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और इन क्वेश्चंस के बारे में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी वीडियो का वॉच टाइम देख रहा था कुछ दिन पहले,
तो उसमें जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी वीडियोस को कम देख रहे हैं और जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी वीडियो को ज़्यादा व्यू कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो मेरी जो व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, बट मुझे एडवांटेज है। थैंक यू जी।